अनुपमा का टेलीकास्ट होने वाला हर एपिसोड फुल टू ड्रामों से भरा होता है और इस खास प्रोग्राम में मैं आपके साथ मेघा लेकर हाजिर हूँ उन ट्विस्ट एंड टर्न्स की अपडेट जो आप आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं। अब तक आपने देखा होगा पाखी काव्या के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों की समझ पाखी को ऐसा लगता है रह ही नहीं गई है। अनुपमा भले ही पाखी को अब तक अच्छी तरह से कुछ ना समझा रही हो, ये सोचकर कि वो खुद समझ जाएगी, लेकिन समर और नंदिनी के साथ साथ लीला पाखी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है। वनराज ने अभी एक बिजनेस स्टार्ट ही किया है और पाखी ने जानते हैं क्या किया, काव्या की बातों में आकर 4200 रुपये का नुकसान करवा दिया वनराज का। खाना मंगवाया तो मंगवाया, खाना पाखी के दोस्तों ने खाया भी नहीं। और तो और पाखी वेस्ट खाना करने की बात लगातार कहती जा रही है। ये सारी चीज़ें देखकर, अपनी बेटी में आया ये बदलाव देखकर अनुपमा खुद भी हैरान है। अनु को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही स्वीटी है जो कभी पैसे वेस्ट नहीं करती थी और ये वही स्वीटी है जो आज काव्या के रंग में रंग कर पैसों को कुछ समझ ही नहीं रही है। तो अब अनुपमा स्वीटी को एक सबक सिखाने वाली है। अनुपमा के 22 जुलाई को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में आप देखेंगे माँ और बेटी के बीच ड्रामा, जहां अनु एक बार फिर से स्वीटी को सीख देगी। अनुपमा एक बार फिर से पाखी को समझाने की कोशिश करेगी क्या सही है और क्या गलत। ये पाठ अनुपमा कैसे पढ़ाएगी, देखिए ज़रा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी के करंट ट्रैक में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से शो में बहुत सारे बदलाव एक साथ आते हैं और ये बदलाव सभी डेली व्यूअर्स को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप सभी को अनुपमा की जो है वो यहाँ पर सक्सेस दिखती है, तो वहीं अब वनराज की यहाँ पर डेडिकेशन दिखने लगी है अपने नए काम को लेकर। लेकिन यहाँ पर अनुपमा की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही मुसीबतों से घिरी हुई है। अनुपमा ने लिया है चौंकाने वाला फैसला। आज का एपिसोड पाखी से शुरू होता है जो कहती है कि अनुपमा बहुत हेल्पफुल है। काव्या पाखी से चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके साथ है। पाखी वनराज से कहती है कि उसे काव्या की ज़रूरत है। अनुपमा ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है। अनुपमा और वनराज अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। समर और अनुपमा दीपक जलाते हैं और अनुपमा वनराज को ऑल दी बेस्ट कहती है। तभी वनराज कहता है कि वो बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ नौकरी में गुजारी है। अनुपमा वनराज से कहती है कि गुजराती पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं। वनराज हंस पड़ा। वहाँ लीला सपना देखती है कि उसने पाखी और काव्या को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समझाया कि उन्हें अनुपमा को नीचा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो आवश्यक नहीं है। जी हाँ, फिर आपको बता दें कि ये सब लीला सपना देख रही होती, लेकिन जब वो वापस अपने सपने से लौटती हैं तो काव्या और पाखी लीला को सुनने से मना कर देते हैं। लीला एक दिन काव्या और पाखी को सबक सिखाने का फैसला करती हैं। समर और अनुपमा एकेडमी में स्टूडेंट्स को यहाँ डांस सिखाते हैं। वनराज कस्टमर का इंतज़ार करता है। अनुपमा वनराज को देखती है और समर से पूछती है कि क्या उसने अपने दोस्त को कैफ़े जाने की इन्फॉर्मेशन दी है। समर अनुपमा से कहता है कि उसने सभी को मैसेज किया है। इसी बीच एक कस्टमर वनराज के कैफ़े में आता है। दूसरी तरफ पाखी का दोस्त शाज के घर आते हैं और काव्या से मिलते हैं। वो पाखी से काव्या से डांस सीखने के बारे में सवाल करते हैं, जबकि अनुपमा उसकी माँ एक अच्छी डांस टीचर है। पाखी जवाब देती है कि अनुपमा के पास उसके लिए टाइम नहीं। तभी वहाँ पर लीला आती हैं और पाखी के दोस्त को बताती हैं कि कैसे पाखी ने काव्या पर अनुपमा को चुना है।
पाखी परेशान हो जाती है। काव्या पाखी से अपना मूड खराब ना करने के लिए कहती है। वनराज को अपने कैफ़े की चिंता होती है। जिग्नेश ने वनराज को यहाँ पर मोटिवेट किया। वनराज सोचता है कि क्या काव्या इस जो बिजनेस के बारे में सोच रही थी वो सही है। अनुपमा वनराज के कैफ़े में कस्टमर को भेजने की कोशिश करती है। वहाँ काव्या और पाखी डांस करते हैं। लीला ने काव्या से पाखी के दोस्तों को कुछ खिलाने के लिए कहा क्योंकि वो थक के सीधा ऑफिस नहीं बल्कि यहाँ स्कूल से घर आए हैं। कैफ़े में जिग्नेश बर्गर का ऑर्डर लेता है लेकिन डिलीवरी का पता नोट करना भूल जाता है। वो वनराज से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। वनराज ने जिग्नेश से यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ों के लिए बुरा मानने से मना किया क्योंकि डिलीवरी मैन जब आएगा वो पता पूछ लेगा। अनुपमा और जिग्नेश के साथ वनराज डिलीवरी मैन का इंतज़ार करते हैं। ड्राइवर पर्सनल लेने आता है। डिलीवरी के बदले पैसे पाकर वनराज खुश हो जाता है। वो जिग्नेश से अनुपमा को पैसे रखने के लिए कहता है। बाद में अनुपमा और समर ये जानकर नाराज़ हो जाता है कि काव्या ने पाखी के दोस्तों के लिए ऑर्डर दिया था। पाखी के दोस्तों ने खाने का सिर्फ जैसे मानो स्वाद चखा हो और सारा खाना वैसे ही छोड़ दिया। अनुपमा पाखी से कहती हैं कि उसके दोस्तों ने खाना बर्बाद कर दिया और वो बचे हुए का क्या करेंगे। पाखी अनुपमा से कहती हैं कि या तो खुद खा लो या फेंक दो। शायद ऐसे पाखी का बिहेवियर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाता है। लेकिन कल के एपिसोड में आप सभी देखते हैं कि अब कैसे शो की कहानी पलट जाएगी। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि अनुपमा पाखी से पैसे जलाने के लिए कहती है। पाखी कहती है कि वो पागल नहीं है। काव्या अनुपमा से कहती है कि वो ऑर्डर की कीमत चुकाएगी और टिप भी देगी। अनुपमा काव्या से वनराज को कीमत और टिप देने के लिए कहती है क्योंकि कैफ़े उसका है। जी हाँ, और अब आगे क्या होगा वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी नई कहानियों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगी। तो देखा आपने, अनुपमा पाखी को ये समझाएगी कि पैसे इस्तेमाल करना और उसमें आग लगाना दोनों में अंतर है। तो जो तुमने आज किया है अपनी दोस्तों के लिए वो पैसों में आग लगाना है। लेकिन इससे पहले कि स्वीटी कुछ भी समझ पाती, रिएक्शन दे पाती, काव्या आकर फिर से पाखी को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देगी। 22 जुलाई के एपिसोड में शाह परिवार में खूब सारे ड्रामे होने वाले हैं। अब वनराज क्या करता है ये देखना होगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।